तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहन। जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के दो पार्ट को हम लोगों ने पढ़ा था। एक हम लोगों ने पढ़ा था संयोजन और दूसरा हमने पढ़ा था वियोजन। और वियोजन के दो भाग थे। एक आपका था जहां विद्युत वियोजन तक हम लोगों ने पढ़ा था, उष्मीय वियोजन और विद्युत वियोजन। तो हम लोग विद्युत वियोजन तक पढ़ करके छोड़े हुए थे। NaCl के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा था तो NaCl का जो जलीय विलयन था वो सोडियम और क्लोरीन गैस में वियोजित हो जा रहा था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है अपना विस्थाप विस्थापन को ही प्रतिस्थापन भी बोलते हैं। कहीं आपको दिखे विस्थापन अभिक्रिया क्या है या कहीं पे आपको कहीं लिखे दिखा पड़े प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, दोनों का मतलब एक ही होता है। जिन रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यानी अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से यदि विस्थापित कर दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल की हम लोग बात कर ले तो फेरस जो है कॉपर सल्फेट, फेरस की अगर अभिक्रिया हम लोग कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो जो अपना फेरस होता है, जो लोहा होता है, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो ये बन जाएगा FeSO4 और प्लस Cu। ठीक है बाबू। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। आपसे पूछेगा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है तो आप बोलिएगा कि जिन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे तो उसे हम क्या बोलते हैं जी, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और हमने आपको बताया था द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान। बोल रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम लोग उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह रहे थे, ठीक उसी प्रकार से हम लोग द्विविस्थापन को हम क्या बोलते हैं, उभय प्रतिस्थापन कहते हैं। इसमें क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह समूह यानी आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। आप बोल सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं जी, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान से यौगिक नए यौगिक का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे BaCl2 BaCl2 का अगर हम अभिक्रिया कराते हैं Na2SO4 से Na2SO4 से, आप देखिए यहाँ पे दो यौगिक हो गया BaCl2 और अपना Na2SO4 Na2SO4। जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे और इनके आयन का आपस में आदान प्रदान होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब अपना हो जाएगा BaSO4, क्या हो जाएगा, BaSO4 प्लस BaSO4 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा, NaCl। ये देखिए
BaSO4 हो गया और ये क्या हो जाएगा NaCl। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। वैसी विस्थापन अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या बोलते हैं जी, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में पूछ देगा वह बताइएगा उसको कि BaCl2 प्लस Na2SO4 जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो BaSO4 प्लस NaCl हमें प्राप्त होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं जी, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये आ गया कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। हम बात करेंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, तो आइए हम समझते हैं। बोल रहा है कि जब दो विलयनों को मिलाया जाता है, सॉरी, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है, जब दो विलयन को आपस में मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग का एक पदार्थ निर्माण होता है। जब दो विलयन को आपस में मिलाया जाए और उनके मिलाने से, उनकी अभिक्रिया करने से एक श्वेत यानी सफेद सफेद रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है, जो जल में नहीं घुलता है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जब दो विलयन को आपस में मिलाया जाता है, उसकी अभिक्रिया से श्वेत रंग का एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है। इस अविलेय पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एक बार आप फिर से समझो, अवक्षेपण अभिक्रिया जब दो विलयन को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है, जो जल में नहीं घुलता है। इस अविलेय पदार्थ को ही हम क्या बोलते हैं जी, अवक्षेप कहते हैं। और इस जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, ओके। आगे आइए, इसका एग्जाम्पल आपसे पूछेगा तो आप सिंपल बताइएगा कि BaCl2 की जब हम अभिक्रिया कराते हैं बाबू Na2SO4 से, जो अभी कराए हुए हैं Na2SO4 से, तो आपको पता है कि आपको क्या मिला था जी, तो BaSO4 आपको मिला था और इसके साथ आपको मिला था NaCl। ये जो BaSO4 है, तो BaSO4 को ही हम क्या बोलते हैं जी, अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। क्या इसको बोलते हैं, अवक्षेप। और इसका रंग कैसा होता है, श्वेत रंग का होता है। किस रंग का होता है, श्वेत रंग का होता है। और ये जल में, और ये जो अवक्षेप होता है ये जल में अविलेय होता है। क्या होता है, अविलेय। जल में क्या होता है, अविलेय होता है, मतलब ये जल में नहीं घुलता है। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम पे कि निम्न में से कौन अवक्षेप है, तो BaSO4 क्या होता है जी, अवक्षेप होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आपसे कोई पूछेगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो जब दो विलयन को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है। इस अविलेय पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में पूछेगा तो आप बोलिएगा BaSO4 प्लस Na2SO4 जब आपस में अभिक्रिया होती है तो ये क्या होता है जी, BaSO4 प्लस NaCl बनाता है। ये जो BaSO4 है यही अपना क्या होता है, अवक्षेप होता है, जिसका रंग कैसा होता है, श्वेत रंग का होता है, जो जल में अविलेय होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, और ये जो अवक्षेपण अभिक्रिया है ये कौन सा अभिक्रिया दिखा रहा है बाबू, तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया दिखा रहा है। कौन सा अभिक्रिया दिखा रहा है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया दिखा रहा है।
द्विविस्थापन अभिक्रिया को दिखा रहा है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ऊर्जा के प्रवाह के आधार पे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तो हम लोग पढ़े हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। लेकिन एग्जाम में आ जाए आपके कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ऊर्जा के प्रवाह के आधार पे कितना होता है, तो दो होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एक एक के बारे में हम जानेंगे कि उष्मा क्षेपी क्या होता है और उष्मा शोषी क्या होता है। आइए ध्यान देते हैं। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं वो प्लीज कॉपी खोल करके पढ़ने बैठे। ठीक है, आप अगर सोच रहे हैं कि अभी हम खेल भी ले और पढ़ भी ले और बिहार बोर्ड में मेरा अच्छा नंबर भी आ जाए, तो ये कब संभव है बाबू, जब रात में सब कोई ना सोता होगा, तो आपको अपने कॉपी किताब से, ऐसा जो आपके पास किताब हो, ऐसा आपके पास जो नोटबुक हो, उससे आपको रात में बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो जब सब कोई आपके घर पे, देखो मिडिल क्लास परिवार में होता है, उसके पास पढ़ने के लिए ना एक ही रूल है कि जब भी मिडिल क्लास परिवार को, क्योंकि आपको हो सकता है दिन में आपके पास काम हो सकता है कि आपको काम के साथ साथ आपको पढ़ाई करना पड़ता हो, तो देखिए आप अगर मिडिल क्लास परिवार से हैं या लोअर मिडिल क्लास परिवार से हैं, जैसे हम लोग आते हैं, तो हम लोग का पढ़ाई कैसे होता है, जब टाइम मिल जाए तभी आपको पढ़ना है। ठीक है बाबू, हाँ, मतलब रात में सब कोई सो जा रहा है, तो रात, अभी देखिए अभी जो ये वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है, ये लगभग 11 बज रहा है। ठीक है, और 11 बजे तक हम आपको पढ़ाने के लिए जगे हुए हैं। ठीक है, तो आप भी 11 बजे रात तक पढ़ने के लिए जगिए। ठीक है, और अब एग्जाम का बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, बहुत जल्द आपका टाइम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बहुत पास में आपका एग्जाम आ जाएगा। फिर आप ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, इसके फेर में पड़ जाइएगा। तो अभी 6-7 मंथ आपको बहुत ही बढ़िया से पढ़ाई करना है, और पढ़ाने के लिए हम तो है ही। ठीक है, चलो हम देखेंगे कि उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। एग्जाम में पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ऊर्जा के प्रवाह के अनुसार कितना होता है, दो, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी। बोल रहा है उष्मा शोषी अभिक्रिया के दौरान उष्मा अवशोषित होता है। मतलब क्या हुआ है भाई, उष्मा उष्मा अवशोषित मतलब ये उष्मा को अपने अंदर सोखता है। जैसे अगर हम बात कर लें तो Na2 सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा, तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उष्मा उष्मा तब जाकर के क्या बनाएगा भाई, तो ये बनाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन। क्या बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। या फिर आप देखते हैं प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, वो भी किसका एग्जाम्पल है जी, तो उष्मा शोषी का एग्जाम्पल है। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के दौरान उष्मा का क्या होता है जी, अवशोषित होता है, उष्मा क्या करता है जी, सोखता है। तो जिसमें उष्मा, जिस अभिक्रिया को होने में उष्मा लगता है, उष्मा की जरूरत होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी। अब अगर हम बात करते हैं उष्मा क्षेपी, तो उष्मा क्षेपी क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान उष्मा निमुक्त होता है, मतलब उष्मा निकलता है। इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे, श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्वसन, कोयले का दहन हो जाएगा। इसमें जब कोयला का दहन होता है ना, तो उस केस में क्या होगा, उष्मा आपका निकलेगा। तो उष्मा निकलेगा तो उष्मा क्षेपी, उष्मा अभिक्रिया के होने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, तो उष्मा शोषी। ठीक है, और अभिक्रिया के दौरान उष्मा निमुक्त होगा, निकलेगा, तो उष्मा क्षेपी। ठीक है बाबू, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्वसन। इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, श्वसन।
उसके एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, प्रकाश संश्लेषण। और इसमें क्या हो जाएगा, कोयले कोयले का दहन, कोयले का दहन किसका एग्जाम्पल है बाबू, तो उष्मा क्षेत्री का। देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ में क्या निकलेगा, उष्मा। क्या निकलेगा बाबू, उष्मा। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे उष्मा शोषी बोलेंगे, और जिस अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेत्री बोलेंगे। ठीक है बाबू, आगे बढ़ो। अब आ गया अपना जो टॉपिक है वो आ गया अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। देखो ऑक्सीडेशन हम लोग समझेंगे और बहुत ही प्यार से समझेंगे, आप बहुत ही आराम आराम से समझो। ऑक्सीडेशन क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग, मतलब ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन का वियोग हो, मतलब हाइड्रोजन उसमें से हटे, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि उपचयन अभिक्रिया क्या है भाई, तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो तथा हाइड्रोजन का वियोजन हो, यानी हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे हम क्या बोलते हैं जी, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन नहीं बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन वियोजित होगा, मतलब जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। दूसरे शब्दों में पदार्थों के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं जी, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, उपचयन कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा उपचयन अभिक्रिया क्या है, तो बोलिएगा जिस अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का संयोग हो तथा हाइड्रोजन का वियोजन हो, यानी हाइड्रोजन का ह्रास हो, उस रासायनिक अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो कॉपर प्लस H2O बनाता है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है, और यहाँ से देखो कॉपर ऑक्साइड से अपना क्या जी, ऑक्सीजन हटा है कि नहीं हटा है, ध्यान से आप देखो, आप ध्यान से आप देखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जो है, हाइड्रोजन में जो है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। उपचयन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, उपचयन, और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा भाई, उपचयन। यानी हाइड्रोजन जुड़े, सॉरी, ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन हटे तो उसको हम क्या बोलेंगे जी, उपचयन बोलेंगे। सेम इसका उल्टा हो जाता है अपचयन। अपचयन में क्या होता है भाई, तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन वियोजन हो, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का संयोग हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन कहेंगे। यानी पदार्थों द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण, उसमें त्याग इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, अपचयन, और उसमें त्याग करने के प्रक्रम को हम क्या बोलते थे, उपचयन। इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा अपना, ध्यान से देखो, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और कॉपर। जिंक ऑक्साइड और कॉपर जब आपस में होंगे तो ये हो जाएगा जिंक प्लस CO। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ऑक्सीजन अपना क्या है जी, यहाँ से ऑक्सीजन अपना हटा है, तो ऑक्सीजन का वियोजन क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का वियोजन क्या कहलाएगा, अपचयन। और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन जुड़ा होता तब भी क्या कहलाता, अपचयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से आप एक बार समझ लो, एक बार आप फिर से समझ लो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो
और सॉरी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का विनाश हो यानी ह्रास हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे जी, उपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे, उपचयन। और इसके विपरीत अगर बात कर ले, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो तथा हाइड्रोजन का संयोग हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। ठीक है। अब हो रहा है कि उपचायक, उपचायक क्या है, बात हम करेंगे उपचायक क्या है। चलो, तो अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को अपचयित कर देता है, जो दूसरे पदार्थ को, जो अन्य पदार्थ को अपचयित करने का काम करे, उसे हम क्या बोलते हैं, उपचायक। क्या बोलेंगे, उपचायक। उपचायक के एग्जाम्पल की अगर बात करें, उपचायक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो आप याद रखना, जब भी पूछे कि उपचायक क्या होगा, तो KBr, क्या बोलेंगे, KBr, और साथ में कॉपर, क्या बोलेंगे, साथ में कॉपर। ऐसे ही अपचायक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को अपचयित करे, जो उपचयित करे वो कौन हो जाएगा, KBr और कॉपर। और जो अपचयित करे वो क्या हो जाएगा बाबू, तो जो अपचयित करे वो हो जाएगा क्लोरीन। कौन हो जाएगा, क्लोरीन। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अपना रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या आ गया, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो ध्यान से देखो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन साथ साथ हो। ध्यान से समझो, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन साथ साथ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। आपसे पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछता है कि अपना रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है भाई, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन तथा उपचयन प्रक्रिया एक साथ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के अगर तौर पे बात कर लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, जिंक ऑक्साइड प्लस, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, ये मिल के बना देंगे, जिंक ऑक्साइड और आपस में कॉपर मिलेंगे, ये बनाएंगे जिंक प्लस कॉपर ऑक्सीजन। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ऑक्सीजन हटा है, तो ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा, अपचयन। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, उपचयन। तो अपचयन और उपचयन, यहाँ से ऑक्सीजन हटा है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन साथ साथ हो, उसे हम क्या बोलते हैं जी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अब हम बात करेंगे संक्षारण की। क्या है जी, दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया की क्या प्रभाव होती है, तो ये जो अपना क्लास है, ये कल के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, मिलते हैं कल के क्लास में। मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, पढ़ाई अपना करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।